Hello students, I am Sanchalika Mishra and now I am going to teach subject pathophysiology and my today's topic is morphology of cell injury. So this topic has been taken from the unit first और हम अब देख लेते हैं कि सबसे पहले कि मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी होता क्या है, मतलब मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो जब कोई भी देखो, मॉर्फोलॉजी का मतलब ये होता है कि किसी भी सेल्स को हम बाहर से कैसा देख पा रहे हैं। जैसे कि सेल मान लो इंजर्ड हो गई है तो वो हमें बाहर से कैसी नज़र आ रही है, हम उसी को कहते हैं मॉर्फोलॉजी। और मॉर्फोलॉजी में एडाप्टिव चेंजेस भी मेनली होता है कि एडाप्टिव चेंजेस का मतलब ये होता है कि कोई सेल अगर इंजर्ड हो गई है तो अपने आप को वो कैसे एडजस्ट कर रही है उस प्रेशर पे, कि जो भी प्रेशर उस पर पड़ रहा है जिसकी वजह से वो इंजर्ड हुई है, उस इंजर्ड कंडीशन में कोई भी सेल्स अपने आप को कैसे उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर रही है, इसी को हम कहते हैं एडाप्टिव चेंजेस। और जो एडाप्टेशन होता है वो फिजियोलॉजिक एडाप्टेशन भी होता है और पैथोलॉजिक एडाप्टेशन भी होता है। तो फिजियोलॉजिक अडाप्टेशन क्या होता है कि मेनली बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है कि किसी भी टिश्यूज़ को उसके नॉर्मल स्ट्रक्चर से चेंज होना, ये उसकी बॉडी की अगर रिक्वायरमेंट है, बॉडी का एक नॉर्मल फंक्शन है, तो हम उसे कहते हैं फिजियोलॉजिक अडाप्टेशन। और पैथोलॉजिक अडाप्टेशन मेनली ये होता है कि किसी भी डिजीज़ की वजह से अगर अडाप्टेशन हो जाता है तो हम उसे कहते हैं पैथोलॉजिक अडाप्टेशन। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जो अडाप्टिव चेंजेस होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, जैसे एट्रोफी हो गया, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया, मेटाप्लेसिया और डिस्प्लेसिया। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि एट्रोफी क्या होता है। तो एट्रोफी जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, रिडक्शन ऑफ द नंबर एंड साइज ऑफ द पैरेन्काइमल सेल्स ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट विच वॉज वंस नॉर्मल इज कॉल्ड एट्रोफी। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी पैरेन्काइमल सेल्स में का नंबर और उसका साइज़ दोनों रिड्यूस हो रहा है, किसी भी ऑर्गन के पैरेन्काइमल सेल्स का नंबर और साइज़ दोनों रिड्यूस हो रहा है, तो हम उसे कहते हैं एट्रोफी। याद रखना कि इसमें जो एट्रोफी होती है उसमें सेल्स का नंबर भी डिक्रीज़ होता है और सेल की साइज़ भी डिक्रीज़ होती है। ठीक है, देन कॉजेज़, इसके भी कॉजेज़ दो टाइप के हैं, फिजियोलॉजिक कॉजेज़ और पैथोलॉजिक कॉजेज़। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि फिजियोलॉजिक एट्रोफी क्या होती है। ये एट्रोफी में जैसे कि फिजियोलॉजिक एट्रोफी जो है वो मेनली एक बॉडी का नॉर्मल प्रोसेस होता है, जैसे एजिंग एक बहुत नॉर्मल सा प्रोसेस है। ये सबको पता है कि जैसे जैसे किसी भी पर्सन की एज बढ़ती जाती है, जो उसके टिश्यूज़ होते हैं, जो उसके सेल्स होते हैं, वो धीरे धीरे अपने साइज़ से डिक्रीज़ होने शुरू हो जाते हैं और उनका नंबर भी कम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं कि क्या क्या है, जैसे एट्रोफी ऑफ थाइमस इन एडल्ट लाइफ। हम जैसा जानते हैं कि जब बचपन में थाइमस ग्लैंड बॉडी में प्रेजेंट होती है, लेकिन जैसे जैसे हम एडल्ट होते हैं, बड़े होते जाते हैं, ये थाइमस ग्लैंड ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाती है। तो हम इसे कहते हैं एट्रोफी ऑफ थाइमस इन एडल्ट लाइफ। और सेकंड है एट्रोफी ऑफ ब्रेन विद एजिंग। जैसे जैसे किसी भी पर्सन का एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो भी पर्सन है उसका ब्रेन का साइज़ भी क्या होता है, कम होता जाता है। उसके सेल्स, ब्रेन के जो सेल्स हैं उसके साइज़ कम होते जाते हैं, जिसकी वजह से जो भी पेशेंट है या फिर कोई पर्सन है उसकी याददाश्त घटती है। ठीक है, नाउ हम पैथोलॉजिक एट्रोफी की बात कर लेते हैं। तो पैथोलॉजिक एट्रोफी में मेनली स्टारवेशन एट्रोफी, अगर कोई भी पर्सन बहुत दिनों से भूखा है तो उसकी जो सेल्स हैं वो ऑलरेडी नंबर में भी डिक्रीज़ हो जाएंगी और सेल्स का जो साइज़ है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। इसके बाद है इस्केमिक एट्रोफी। अगर किसी भी एरिया में, ऑर्गन में, जो भी अफेक्टेड ऑर्गन है उसमें ब्लड की सप्लाई कंटिन्यूसली कम हो रही है, तो वो भी वहाँ पे भी एट्रोफी कॉज हो जाएगी। न्यूरोपैथिक एट्रोफी, ये भी एक तरीके की मसल्स में क्या होगा, अगर न्यूरॉन्स की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी तो उसकी वजह से भी वहाँ पे इंजरी हो जाती है और इसको हम कहते हैं न्यूरोपैथिक एट्रोफी। उसके बाद आता है एंडोक्राइन एट्रोफी। इसमें जो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है एंडोक्राइन ग्लैंड का वो
कम हो जाता है, जिसकी वजह से एट्रोफी कॉज होती है ऑर्गन्स में। ठीक है, देन हम पढ़ते हैं हाइपरट्रॉफी। अब हाइपरट्रॉफी ये होती है कि इसमें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइपरट्रॉफी इज़ एन इंक्रीज in the size of the parenchymal cells resulting in enlargement of the organ or tissues without any change in the number of cells। तो हाइपरट्रॉफी में मेनली क्या होता है कि जो भी पैरेनकाइमल किसी भी ऑर्गन के जो पैरेनकाइमल सेल्स होती हैं उसका मेनली साइज इंक्रीज हो जाता है बट नंबर चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब जो सेल्स की साइज इंक्रीज हो जाएगी बट जो सेल्स के नंबर हैं वो अनचेंज रहते हैं। तो ये भी फिजियोलॉजिक हाइपरट्रॉफी और पैथोलॉजिक हाइपरट्रॉफी दो होती है। फिजियोलॉजिक हाइपरट्रॉफी का एक बेस्ट एग्जांपल है कि यूट्रस का साइज प्रेगनेंसी के टाइम पे इंक्रीज हो जाता है। ये सबसे कॉमन एग्जांपल है हाइपरट्रॉफी का। ठीक है, और पैथोलॉजिक एट्रोफी अगर कार्डियक मसल्स में अचानक से कार्डियक मसल्स की साइज़ अगर इंक्रीज़ हो गई अचानक से, तो उसे हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डियक मसल्स। हाइपरट्रॉफी ऑफ स्मूथ मसल्स, जो स्मूथ मसल्स हैं अगर उनकी साइज़ इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि हाइपरप्लेसिया इज़ एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पैरेनकाइमल सेल्स रिजल्टिंग इन एनलार्जमेंट ऑफ द ऑर्गन्स और टिश्यूज़। अब इसमें क्या होता है कि जो पैरेनकाइमल किसी भी ऑर्गन या टिश्यूज़ के जो पैरेनकाइमल सेल्स होते हैं उनका नंबर क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। इसमें इसका साइज़ इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, इसमें केवल और केवल नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, और जब हाइपरट्रॉफी होता है तो उसके साथ साथ में हाइपरप्लेसिया भी हो जाता है, और ये भी पैथोलॉजिक भी होता है और फिजियोलॉजिक भी होता है। तो हम इसमें फिजियोलॉजिक में देखें तो इसके हार्मोनल हाइपरप्लेसिया है कि जैसे इनलार्जमेंट ऑफ फीमेल ब्रेस्ट, प्यूबर्टी के टाइम पे फीमेल ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट होना, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम पे, तो ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है आपका हाइपरप्लेसिया का। और हाइपरप्लेसिया ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस, ये भी एग्जांपल है इसका। कुछ कंपनसेटरी हाइपरप्लेसिया भी होते हैं, जैसे जब रीजनरेशन ऑफ द लीवर, अगर हम लीवर को 70% अगर हम लीवर को कट करके ऑपरेट करके बाहर निकाल दें तब भी लीवर में एक बहुत अच्छी रीजनरेशन पार होती है कि दोबारा वो नया लीवर रीजनरेट कर लेता है। ठीक है, और रीजनरेशन ऑफ एपिडर्मिस आफ्टर स्किन एब्रेजन, अगर स्किन कहीं ख़राब हो गई है तो वहाँ पे भी जो दोबारा एपिडर्मिस बनती है हम उसको भी क्या कहते हैं, हाइपरप्लेसिया कहते हैं। ठीक है, देन पैथोलॉजिक हाइपरप्लेसिया, किसी भी डिजीज़ की वजह से अगर हाइपरप्लेसिया है, जैसे वुंड हीलिंग, कोई भी वुंड है अगर वो वहाँ पे हील हो रहा है तो ये एग्जांपल पैथोलॉजिक हाइपरप्लेसिया का है। एंड फॉर्मेशन ऑफ स्किन वॉट्स, अगर स्किन में कभी कभी वॉट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं तो उसे हम पैथोलॉजिक हाइपरप्लेसिया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है मेटाप्लेसिया। मेटाप्लेसिया इज़ रिवर्सिबल, किसी भी एपिथेलियल या फिर मेसेनकाइमल सेल्स का अनदर टाइप, दूसरे टाइप के एपिथेलियल या मेसेनकाइमल सेल्स का आपस में चेंज होना ही क्या कहलाता है, मेटाप्लेसिया कहलाता है। जैसे कोई भी एक टाइप की एपिथेलियल या मेसेनकाइमल सेल्स है, अगर वो दूसरे टाइप के एपिथेलियल या मेसेनकाइमल सेल्स में चेंज हो रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं, मेटाप्लेसिया कहते हैं। और मेनली रिवर्सिबल चेंज होता है, इससे अगर हम उस प्रेशर को वहाँ से हटा लें जिसकी वजह से ये चेंज हो रहा है तो ये फिर से दोबारा नॉर्मल शेप एंड साइज़ में आ जाता है। और एपिथेलियल मेटाप्लेसिया बहुत ज़्यादा कॉमन है आपका यूरिनरी ब्लैडर, रीनल पेल्विस। यूरिनरी ब्लैडर में जब अचानक जब चेंज हो जाता है, कभी कभी रीनल पेल्विस में चेंज होता है, यूटेराइन इंडो सर्विक्स में चेंज होता है वो, और कॉलम्नर मेटाप्लेसिया आपके इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, इसके बाद आता है डिस्प्लेसिया। डिस्प्लेसिया का मतलब ही होता है डिसऑर्डर्ड सेलुलर डेवलपमेंट। अगर किसी भी सेल्स का डेवलपमेंट डिसऑर्डर्ड वे में हो, क्योंकि हमारी बॉडी का अगर कोई भी फंक्शंस होता है वो एक ऑर्डर्ड वे में होता है, एक रेगुलेटेड वे में होता है। अगर वही रेगुलेशन क्या हो, डिसऑर्डर रेगुलेट ना हो पाए सही से, तो वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसिया कहलाता है। जैसे कि डिस्प्लेसिया अकर्स, जो ये डिस्प्लेसिया भी होता है वो मेनली एपिथेलियल सेल्स में ही होता है, जैसे
आपका माइटोसिस, जब सेल्स में माइटोसिस और मियोसिस होती है तो उसके टाइम पे अगर माइटोसिस की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई, इसकी वजह से भी डिस्प्लेसिया हो जाता है। और अगर एंड इंक्रीज नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स, जो आपकी एपिथेलियल सेल्स हैं, कभी कभी अचानक से जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं उनका नंबर क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल ये होता है कि जैसे कहीं कहीं स्किन अचानक से वहाँ पे आउट ग्रोथ शुरू हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसिया। ठीक है, एंड नाउ दैट्स इट, थैंक यू सो मच।